तो हेलो दोस्तों, मैं लवलीस कुमार और आज मैं ओलंपिक के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि ओलंपिक खेल होते क्या हैं। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई, तो आपको पता है जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई यानी ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ 776 ईसा पूर्व। कहाँ से? ओलंपिया शहर से। कहाँ से हुआ? ओलंपिया शहर से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली बार यह खेल खेला गया यानी जयूस के सम्मान में, एक ग्रीक देवता थे उनके सम्मान में यह गेम खेला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया यानी रोम के राजा थे, रोम के राजा उनके यानी थियोडेसियस, क्या नाम था उनका? थियोडेसियस। इन्होंने क्या है इस गेम को बंद करवा दिया। इन्होंने क्या किया, इस गेम को क्या किया, हमारा बंद करवा दिया। फिर इसके बाद आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, कब हुई? 1896 में यूनान से। कहाँ से हुई? यूनान से। अच्छा, ओलंपिक जो खेल है जो आयोजन होता है कितने? 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। तो जो इसकी स्थापना की गई वो 1894 में ईस्वी में की गई इसकी ओलंपिक समिति की स्थापना। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय यानी परिषद ओलंपिक की, जो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई 1924 में। कब हुई? 1924 में। लेकिन आगे क्वेश्चन आता है कि भारत ने भाग कब लिया ओलंपिक में, तो 1920 में लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे यानी इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जे टाटा भारत की तरफ से प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि ओलंपिक समिति का प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी नीता अंबानी। कौन थी? नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज यानी इसका जो ध्वज हुआ इसका सृजन किया गया, तो इसका जो सृजन हुआ यानी तो इसका जो सृजन किया गया कब किया गया? 1914 में। कहाँ ओलंपिक हो रहे थे? पेरिस में ओलंपिक हो रहे थे। अच्छा, ध्वज कैसा है? ऐसा 5 चक्र है यानी इसके 5 चक्र इस टाइप से हैं, है ना। प्रत्येक प्रकार के 5 चक्र हैं, उसको ध्वज 5 चक्र हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अच्छा, जो नीला चक्र है वो कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? जो नीला चक्र है वो यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। पीला चक्र है वो किसको? एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और हमारा जो काला चक्र है अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया को करता है और जो लाल है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ऐसा हमारा अगला देखते हैं हम। अच्छा, मसाल यानी ओलंपिक में एक मसाल जलाने की भी शुरुआत की गई। जो मसाल जलाने की शुरुआत हुई 1928 से। अच्छा, मसाल जो यानी इस मसाल को खेल शुरू होने से पहले यूनान की जो एक ओलंपिया में हरा मंदिर है, कहाँ? हरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है इसको, और जब तक गेम ख़त्म नहीं होते तब तक ये जलती रहती है। गेम ख़त्म होते हैं तो इसको बुझा दिया जाता है। अगला हम देखते हैं कि ओलंपिक मसाल। अब इसमें एक ओलंपिक मसाल हरा मंदिर, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, पदक, जो ओलंपिक पदक हैं, पदक के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद क्या आता है? पदक। तो पदक, ओलंपिक जो पदक हैं वो 3 प्रकार के पदक होते हैं ओलंपिक में। पहला होता है गोल्ड यानी स्वर्ण में पदक, दूसरा होता है रजत पदक और तीसरा हमारा क्या होता है? कांस्य पदक। ओलंपिक खेलों में शपथ की भी शुरुआत की गई, तो एंटर्प यानी शपथ होती है गेम से पहले, वो कब? 1920 में। और भारत ने भी 1920 में यानी भाग लिया था प्रथम बार। अच्छा, समारोह में शुभंकर की जो परंपरा हुई वो कब हुई? 1960 में। कहाँ? मैक्सिको से इसकी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ओलंपिक उद्घाटन में
ओलंपिक उद्घाटन में सबसे आगे यानी मार्च फर्स्ट में जो सबसे आगे होती है यूनान की टीम होती है और आगे रहती है सबसे। बाकी सब टीमें क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होती हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक खेलों को टीवी पर प्रसारण आया यानी विस्तृत प्रसारण कब आया 1960 में। और ये गेम कहाँ रोम में, यानी रोम कहाँ इटली की राजधानी क्या है रोम, वहाँ हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है माइकल फेल्प्स, और कहाँ के रहने वाले हैं अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले यानी 1900 में लिया था इन्होंने प्रथम खिलाड़ी एग्लो इंडियन होता है जो विदेशी होते हैं वो यहाँ रहने लगे हैं भारत में, तो वो प्रथम व्यक्ति यानी भारत में रहने लगे और क्या है उसको भारत की नागरिकता मिल जाए, विदेशी है तो उसको एग्लो इंडियन कहा जाता है। तो सबसे पहला खिलाड़ी एग्लो इंडियन था नॉर्मन पिज़ार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सर्वप्रथम अपना दल भेजा यानी भारत ने कब ओलंपिक में भाग लिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 1920 में लिया भाग। इसमें भारत ने 2 पहलवान भेजे और 2 एथलीट भेजे, क्या 2 पहलवान और 2 एथलीट भेजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले यानी प्रथम भारतीय हैं। स्पर्धा में इनको पदक नहीं मिला था लेकिन फाइनल में पहुंचे थे, वो कौन थे मिल्खा सिंह। और इनको क्या 400 मीटर और कौन सा चौथा स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया यानी जो महिलाओं ने भाग लिया वो कब लिया ओलंपिक में, वो 1920 में भाग लिया दूसरे ओलंपिक में। वो आपको पता होना चाहिए 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, यहाँ दूसरे की बात हो रही है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी, तो वो कौन थी मैरी लीला राव। कौन थी मैरी लीला राव। अगला देखते हैं, अब हमारा करंट आता है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब हमारा जो 2020 में जो ओलंपिक हुए हम उसके बारे में जानेंगे। किसके 2020 के ओलंपिक के बारे में हम जानेंगे। यानी 2020 में ओलंपिक हुए आपको बता दें जापान में हुए, टोक्यो ओलंपिक। अच्छा जो टोक्यो है वो जापान की राजधानी है, यानी जापान की राजधानी है। तो टोक्यो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, जो शुरुआत हुई वो 23 जुलाई 8 अगस्त यानी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यह गेम चले थे। ठीक है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम जोड़े गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के पेपरों के हिसाब से। तो 5 गेम नए जोड़े गए थे जिसमें सर्फिंग, स्केट, वर्डिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल को भी शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे मैरी कॉम थी जो मुक्केबाजी से संबंधित हैं और मनप्रीत सिंह थे जो हॉकी के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि समापन समारोह यानी समापन जब गेम समापन होगा समाप्त होगा उसके ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया क्या थे जी पहलवान थे, बजरंग पुनिया पहलवान थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य था, तो वो वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना भाइयों। अच्छा ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया यानी पहली बार क्रिकेट को कब शामिल किया गया, 1900 ईस्वी में पेरिस में हुए थे फ्रांस में। ये भी पूछ सकता है कि क्रिकेट को जब शामिल किया गया तो ओलंपिक कहाँ चल रहा था, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम, ओलंपिक ने भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, यानी जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें कौन सा पदक जीता भारतीय हॉकी टीम ने, तो आपको बता दें कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। और इसके जो कप्तान है हॉकी टीम के वो हैं मनप्रीत सिंह थे इसके कप्तान। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस टीम को हराया, 5-4 से हराया किसको, जर्मनी को।
ठीक है, जर्मनी को इन्होंने हराया है। अच्छा, इसके पहले जब 1980 में पदक जीता था गोल्ड मेडल, तब इन्होंने मॉस्को टीम को हराया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अब आते हैं भारत को टोक्यो ओलंपिक, भारत को जो टोक्यो ओलंपिक में पदक मिले हैं वो कितने मिले हैं? 7 पदक मिले हैं। तो आपको बता दें जो 7 पदक मिले हैं, तो पहला गोल्ड मेडल, 2 कांस्य मिले हैं और 4 रजत मिले हैं। तो कुल 7 पदक मिले हैं। कितने मिले हैं? कुल 7 पदक। अगर आप हमारा अगर पूछ ले तो आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा पहले इनके बारे में देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीता, किस में जीता? भाला में, यानी भाला फेंकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पीवी सिंधु ने कौन सा जीता? कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक। कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन। अच्छा, हॉकी में कौन सा पदक जीता गया? तो कांस्य पदक जीता। कौन सी हॉकी में जीता गया? लवलीना। इसके बाद आता है लवलीना। जो लवलीना ने जो पदक जीता है वो कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, मुक्केबाजी से संबंधित है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत। और वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाती हैं, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा रवि दाहिया, यानी रवि दाहिया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। और किस में जीता है? कुश्ती में। अगला क्वेश्चन हमारा, बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और किस में जीता है? कुश्ती में। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा, नोट पॉइंट है कि नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका वो कितना फेंका? वो 87.58 मीटर भाला फेंका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा इनके राज्यों से संबंधित जानकारी हम देखते हैं, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, तो जो नीरज चोपड़ा हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा, यानी चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। कहाँ के? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की हैं। वो इनकी राजधानी क्या है? इस राज्य की क्या है राजधानी? अमरावती। लवलीना कहाँ की रहने वाली हैं? असम की, और असम की राजधानी दिसपुर है। मीराबाई चानू कहाँ की हैं? मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। रवि दाहिया हरियाणा के रहने वाले हैं, राजधानी चंडीगढ़। बजरंग पुनिया हैं जो कहाँ के? हरियाणा के हैं, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था 2015 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2019 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पियर डी कॉर्बेटिन, जो शुरू खेल होने का जो दिया जाता है श्रेय, वो किसको दिया जाता है? पियर डी कॉर्बेटिन, है ना। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 105। अच्छा, नीरज चोपड़ा के नाम पर एक दिवस मनाया जाएगा, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 7 अगस्त को सबसे हाई भाला फेंका था टोक्यो ओलंपिक में, इससे गोल्ड मेडल जीता था, आपको पता है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48वें स्थान पर भारत रहा। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21 में कौन सा संस्करण हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 32वां संस्करण। कुल खेल कितने थे? 33 थे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक, यानी सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वो पहले नंबर पर कौन सा रहा? अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड जीता है, 41 रजत जीता है, कांस्य कितना जीता है? 33। कुल पदक जीते 113 पदक जीते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आपको बता दें, दूसरे स्थान पर चीन रहा। कौन सा देश रहा? चीन, जिसने 48 गोल्ड जीते, रजत पदक 32 जीते और कांस्य पदक 18, टोटल 88 पदक जीते हैं इसने। कितना? 88। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा स्थान पर कौन रहा? जापान, जहां ये गेम हो रहे थे, तो स्वर्ण पदक जीते कितने? 27, रजत पदक जीते हैं कितने? 14, और कांस्य पदक जीते हैं 17, टोटल कितने? 58 पदक जीते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कि ओलंपिक में कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं भारत ने। यानी इसका मतलब ये है कि 2020 से लेकर 100 वर्षों में जो कुल पदक जीते हैं भारत ने कितने जीते हैं, 35। तो यहाँ भी मैंने वही लिखा है कि 35 पदक जीते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत ने जो कुल पदक जीते हैं तो 10 गोल्ड जीता है, 9 सिल्वर मेडल जीता है और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इसमें नोट पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं वो राष्ट्रीय गेम में जीते हैं भारत ने, किस में, हॉकी में। राष्ट्रीय गेम के हॉकी में जीते हैं। कितना, 8 गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 3 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हॉकी में जो जीते हैं 1928 में पहले गोल्ड जीता, 1932 में फिर गोल्ड जीता, 1936 में फिर यानी गोल्ड जीता, 1948 में क्या है, फिर गोल्ड जीता, 1952 में क्या है, उस फिर गोल्ड जीता, 1956 में भी उसने क्या है, फिर गोल्ड जीता और 1964 में भी गोल्ड जीता और 1980 में भी स्वर्ण पदक जीता। टोटल पदक जीते हैं उसने कितने, आपको पता होना चाहिए, 8 पदक जीते हैं, 8 पदक जीते हैं। अच्छा, इसके बाद 1960 में भी क्या है, रजत पदक जीता है हॉकी में, 2020 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला कौन, पहली महिला का नाम क्या था, तो पहली महिला है लॉरेल हार्वर्ड, लॉरेल हार्वर्ड है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, तो वह मैरी हेमी थी और ये घुड़सवारी से संबंधित है और कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की, और 66 वर्ष इनकी क्या है, उम्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं। यानी टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड कौन सी महिला ने जीते हैं, तो एम्मा मैककॉन, एम्मा मैककॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अच्छा, पुरुष में किसने जीते हैं, तो कालेब ड्रेसेल, किसने जीता है, कालेब ड्रेसेल, उसका नाम क्या है, कालेब ड्रेसेल। किस में, तैराकी में जीते हैं और कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम उम्र में टोक्यो ओलंपिक में 2020 में यानी स्वर्ण पदक जीतने वाली यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन है, तो मोमी जिनेसिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमी जिनेसिया ने जीता है, मोमी जिनेसिया 16 वर्ष की आयु में जीता। कहाँ की हैं, तो ये पूछ सकता है, जापान की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौ चालक बनी हैं, तो कौन बनी है, नेत्रा कुमानन, कौन बनी है, नेत्रा कुमानन बन गई हैं दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक, ये वाला क्वेश्चन, ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला यानी भारत की जो पहली महिला तलवारबाज में कौन बनी है, भवानी पटेल बनी है। तो हेलो दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।